बड़े बड़े सवालात पैदा हो रहे हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल कैसे मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म ने समरी मांग ली है, मगर अगर नहीं मिली तो क्या होगा, क्योंकि हुकूमत दावा कर रही है कि इस अमल को 25 नवंबर तक पूरा करना है। इमरान खान दावा कर रहे हैं कि वो 26 नवंबर को पिंडी पहुंच जाएंगे, अगले लाएअमल का ऐलान उसके बाद करेंगे। इमरान खान की पूरी सियासत का मरकज़ नए आर्मी चीफ की तैनाती रही है। समरी अभी तक आई नहीं है। हुकूमत क्या करेगी अगर समरी 25 तारीख तक नहीं आती है? सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यह है। जब आज वज़ीर आज़म ने इस हवाले से मीटिंग की तो जहां वहां पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे, तो वहीं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी उस मीटिंग में मौजूद थे, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, सबसे पहले अक्टूबर के आखिर का कहा पहले वज़ीर दिफा ने, फिर आपने हमारे शो में कहा नवंबर के शुरू में आ जाएगी, फिर 18 नवंबर के बाद की बात की गई। आज अमल शुरू हुआ है, समरी नहीं आ रही है GHQ से, यानी आपका इख्तलाफ है इस वक्त अस्करी क़यादत के साथ नाम पर? देखें, 18 तारीख की जो बात हो रही थी उसमें एक वजह थी कि उस दिन एक जो है वो इसी लेवल पे रिटायरमेंट जो है वो होनी थी, और उसके बाद फिर क्योंकि फिर वीकेंड हो गया, 2 दिन जो है वो इसमें चले गए। तो आज ये प्रोसेस शुरू हुआ है और ये प्रोसेस अगले 2 या 3 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। अगले 2 से 3 दिन में सूरत में मुकम्मल हो जाएगा? अगर समरी आ गई, नहीं आई तो फिर कैसे मुकम्मल हो जाएगा? नहीं, दोनों सूरतों में जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन ये पहली सूरत की समरी नहीं आएगी, ये मैं नहीं समझता कि इसको जो है वो फ़र्ज़ किया जाना चाहिए। समरी जो है वो जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जो है वो तलब की है और वज़ारत दिफा ने वो समरी भिजवानी है, तो वज़ीर दिफा ने भी आज कहा है कि अगले 1 या 2 रोज़ में समरी जो है वो हम सबमिट कर देंगे। तो ये समरी बाई आल मीन्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मसूल हो जाएगी। जब आपने कहा कि दोनों सूरतों में ये मसला हल हो जाएगा और 2 से 3 दिन के अंदर हल हो जाएगा, तो इतलात तो ये हैं कि हुकूमत तवक्को काफ़ी टाइम से किए हुए है कि समरी आएगी, मगर नहीं आ रही थी, तो अब नहीं आएगी तो आप कह रहे हैं कि आगे बढ़ा जाएगा? नहीं, 18 तारीख तक तो एक वैलिड रीज़न मौजूद थी, और उसके बाद फिर 2 दिन जो है 19 और 20 जो है वो वीकेंड था। आज 21 को ये प्रोसेस शुरू हुआ है और ये 23 या 24 तक मुकम्मल हो जाएगा। और अगर 27 तारीख तक नहीं आई, 27 तारीख को आई, फिर? देखें, अब ये तो फिर अगर है ना, अब अगर का जवाब तो जो है वो पहले नहीं दिया जा सकता, लेकिन मेरा ये ख़्याल है या मेरी ये इन्फॉर्मेशन है कि ये समरी जो है अगले 2 रोज़ में, जिस तरह से वज़ीर दिफा ने बात की है, क्योंकि उन्हीं की मिनिस्ट्री ने समरी जो है वो रूट करनी है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन जो है या उनकी जो बात है वो उसमें दलील है। तो जब उन्होंने ही समरी रूट करनी है और उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा है, तो क्यों नहीं 2 दिन में जो है वो 22 और 23 में जो है वो समरी क्यों नहीं आएगी? अच्छा, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर है, मगर एक बहुत बड़ा अगर है, और उसके जवाब में आपको भी यकीन नहीं है, आपका ख्याल है। आज वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में आप भी थे, वज़ीर दिफा के साथ, तो उसमें क्या बात हुई है? किस तरह मामले को आगे बढ़ाना है? आपने इसी हफ्ते में हर हाल में तैनाती करनी है? देखें जी, ये तैनाती जो है वो बिल्कुल जो है वो ये रवायत है कि जिस दिन रिटायरमेंट हो उसका नोटिफिकेशन जो है वो 2-3 दिन पहले होता है, और इसी तरह से जो तैनाती है वो भी एटलीस्ट 2-3 दिन 4 दिन पहले होती है। वैसे तो रवायत ये है कि 2-2 माह पहले भी होती रही है और 10-15 दिन पहले भी होती है, लेकिन एटलीस्ट जो टाइम है किसी रिटायरमेंट के नोटिफिकेशन होने का या किसी तैनाती के नोटिफाई होने का, वो जो है वो यही 3-4 दिन या 1 वीक है, और ये विद इन दिस वीक जो है वो बाई आल मीन्स होनी चाहिए। और क्या नाम पर इख्तलाफ है किसी पर? नहीं, देखिए, नाम पे इख्तलाफ जो है वो हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक रवायत और ये काफ़ी मजबूत है। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है, लेकिन ये रवायत है कि अगर 1 तकर्री होनी हो तो 3, और अगर 2 हो तो 5 सीनियर मोस्ट जो है वो ऑफिसर्स के नाम जो है वो भेजे जाते हैं। इस मरतबा क्योंकि 2 तैनातियाँ होनी है, एक रिटायरमेंट 27 को और दूसरी 29 को हो रही है, तो इसलिए इसमें जो है वो 5 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स के, जनरल्स के नाम जो है वो भेजे जाएंगे।
और जो नाम GHQ से या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भेजेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो जो नाम भेजें तो उन नामों के साथ वो अलहदा से भी जो है वो कोई लॉबी करें या वो अलहदा से जो है वो कोई बात करें। मैं समझता हूँ कि वो जो नाम भेजेंगे वही नाम जो है वो फ़ाइल के ऊपर होंगे और वही नाम उनकी तरफ से जो है वो रिकमेंडेड होंगे। हाँ, वज़ीर-ए-आज़म का ये स्वाबदीद है, लेकिन विद इन दो नेम्स है, वो उन्हीं नामों में से किसी नाम को जो है वो अपनी स्वाबदीद के मुताबिक जो है वो फाइनल करेंगे और वो जो है वो तैनात हो जाएगा। राना साहब, क्योंकि वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि 25 तक ये अमल पूरा होगा, 26 तारीख को इमरान खान आ जाएंगे। अगर कोई कंट्रोवर्सी पैदा हुई तो ये मुल्क जा किस सिमत में रहा है? अगर आपका इख्तलाफ कोई होता है, कोई नाम पर इख्तलाफ होता है, नाम समरी में नहीं होता है, 26 तारीख को इमरान खान साहब मौजूद होंगे, ये किस तरफ जा रहा है मामला सारा? देखें, 26 तारीख का जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च को या अपने जलसे को या अपनी गैदरिंग को, अब लॉन्ग मार्च तो खैर वो रहा नहीं, वो इधर उधर जो है वो रेंग रांग के जो है वो फिज़ल आउट हो गया। अब तो वो सिर्फ़ एक इज्तिमा जो है वो 26 तारीख को करना चाहते हैं। तो वो इज्तिमा या वो जलसा जो है वो किसी तरह से भी इस मामले में ना मुखल हो सकता है, ना उसकी कोई रेलेवेंसी बनती है। ये मुझे नहीं मालूम कि ये उसकी अहमकाना सोच जो है वो किस तरह से उसके यानी जहन में ये आई है कि मैं इस तरह से जो है वो इस मामले को प्रेशराइज जो है वो कर सकूँगा। उसने जो भी ये सारी हरकत की है और यकीनन उसका मकसद तो यही था कि उसने बात शुरू ही यहाँ से की थी कि ये आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो नहीं होनी चाहिए और या उसमें एक्सटेंशन होनी चाहिए और उसके बाद जो है वो इलेक्शन के बाद होनी चाहिए। मीनिंग देयर बाई कि वो चांस लेना चाहते थे कि मैं अगर बरसेकदार आ जाऊँ तो ये तैनाती मैं करूँ। तो उसके बाद फिर उसने ये जो है वो लॉन्ग मार्च शुरू किया, एहतजाज शुरू किया। ये सारा उसका मकसद तो ये शैतानी मकसद ही है, वो इस तैनाती पे ही असरअंदाज होने के लिए सारा कुछ कर रहा है। मगर राना साहब वो कहाँ छुपा रहे हैं इस बात को? राना साहब उन्होंने तो वो अंडरमाइन करने के लिए सारा कुछ कर रहा है, लेकिन इसमें वो बुरी तरह से नाकाम हुआ है। राना साहब मगर तारीख बड़ी, उसकी जो एक नाकाम कोशिश है ये भी नाकाम होगी। राना साहब बड़ी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है उनकी। अगर आप लोगों का इख्तलाफ रहता है, नाम के हवाले से समरी जाती है, फिर वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद सदर के पास 26 तारीख को इमरान खान होंगे, अगर इख्तलाफ नहीं होता और इत्तफाक के साथ नाम आगे बढ़ता है तो वो नए आर्मी चीफ से मुतालबे कर रहे होंगे, इख्तलाफात हो जाते हैं तो फिर 26 तारीख को वो उस सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो बड़ी स्ट्रेटेजिक है 26 तारीख उनके लिए। नहीं तो वो आप मुझे बताया ना कि वो गैदरिंग जो होगी वो क्या इस सूरत हाल में वो क्या फ़ायदा उठाएगी, उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? एनआरकी का फ़ायदा उठाएगी? अगर एनआरकी की एक सूरत हाल है, खान साहब की पॉलिटिक्स को सूट करती है एनआरकी। नहीं, वो तो देखें, वो तो खैर उसका एक बुनियादी एजेंडा है। वो इस मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, इस मुल्क में एनआरकी चाहता है, ये तो उसका बुनियादी एजेंडा है और इससे पहले भी उसने कई दफ़ा ये कोशिश की है। तो इस मरतबा भी अगर उस दिन भी ऐसी सूरत हाल में भी अगर उसकी ये सोच है तो ये भी जो है वो बहुत बुरी तरह से जो है वो नाकाम होगा। चंद हज़ार लोग जो हैं वो 22 करोड़ आवाम के मुल्क को इस तरह से डिस्टेबल नहीं कर सकते। और फ़ौज जो कि एक बहुत मुनज़्ज़म अदारा है, उस अदारे को इसने जो है वो यानी ज़िच करने के लिए ये मुसलसल पिछले 2 माह से ये हरकतें कर रहा है, तकारीर कर रहा है और बुरा भला कह रहा है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा है कि उन्होंने अपनी पॉलिसी में कतन कोई झूल नहीं आई। तो आप ये देखेंगे कि ये समरी भी आएगी और उसमें से एक नाम फाइनल भी होगा, कंसेंसस के साथ होगा। पॉलिटिकल लीडरशिप या वज़ीर आज़म और आर्मी की लीडरशिप जो है वो उसके ऊपर पूरी तरह से मुत्तफिक होगी। राज साहब, आपने सुना होगा, हमने एक आर्मी चीफ के हवाले से बाकायदा तौर पर आवाम के सामने हकाइक रखे हैं। अब ये मुल्क मुतहम्मिल हो नहीं सकता है हर 3 साल बाद इस क्राइसिस का, जिस क्राइसिस के लिए एक आर्मी चीफ की तैनाती के लिए इस मुल्क को गुजरना पड़ रहा है। और जाहिर है एक पोस्ट है जिसके अंदर इतना इख्तियार आकर मरकूज़ हो गया है कि सारी की सारी उंगलियां उन पर उठ रही होती हैं। सब अपनी सियासत के लिए उनको देख रहे होते हैं। कोई ब्लेम करता है कि मुझे क्यों निकाला, तो कोई ब्लेम करता है कि मुझे क्यों नहीं बचाया। ये मुल्क तो इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता है। इसका कोई हल निकालना है या नहीं निकालना है सियासतदानों ने, और ज़ाहिर अस्करी क़यादत के साथ मिलकर बैठ के निकालना है।
देखें, ये इसमें जो आपने प्रोग्राम के शुरू में जो आपने बयानिया आपने दिया है वो 100% दुरुस्त है। और ये जो इतनी अहमियत या इतनी जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो उसकी एक वजह है। यानी इस ओहदे पे आने वाले लोगों ने कम से कम कोई तकरीबन 30 साल जो है वो इस मुल्क के ऊपर इस ओहदे की ताकत की बुनियाद के ऊपर हुकूमत की है। तो फिर क्यों ऐसा ना हो? जब बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें हों तो फिर ऐसा तो होगा। तो उसका एक ही हल है कि अदारा अपने आप को एपॉलिटिकल करे, अपने आप को सियासत से दूर करे, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो है उसमें अपने आप को जो है वो लिमिट करे। और अब अदारा जो है वो ऐसा करना चाहता है। उसने बतौर अदारे के आवाम के साथ कमिटमेंट की है कि वो एपॉलिटिकल किरदार अपनाएंगे और अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों को आइनी लिमिट्स में रहते हुए पूरी करेंगे। अब एक आदमी है वो ब्लैकमेल कर रहा है अदारे को, वो कह रहा है कि मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा, मैं आपको जो है वो सियासत में घसीटूँगा, मैं आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका रोल है मैं उससे बाहर निकालूंगा। तो अब तो ये जो मामला है वो इस तरफ से जो है वो चला हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि अदारा, पूरी उम्मीद है कि अदारा जो है वो अपने फैसले के ऊपर कायम रहेगा। इसी में मुल्क की बका है, इसी में अदारे की बका है। और इस मुल्क ने चलना है तो हम आपकी उम्मीद के साथ उम्मीद लगा लेते हैं कि इदारा वो करेगा जो इदारे की तरफ से कहा जा रहा है। राज साहब, एक स्टोरी आई फैक्ट फोकस की तरफ से और अहमद उनाई साहब ने स्टोरी की और वज़ीर ख़जाना ने उसका नोटिस लिया है कि किस तरीके से जो डेटा प्राइवेसी है उसकी खिलाफ वर्जी हुई। और जाहिर है दुनिया भर में एक बहुत बड़ा इशू है डेटा प्राइवेसी का, डेटा प्राइवेसी के लीक होने का, की खिलाफ वर्जी होने का। मगर वेबसाइट बंद कर दी आपने, वो तो किसी भी तरीके से एक्सेस हो जाएगी। अगर उस पर इख्तलाफ है तो उस पर उनका वर्जन आ सकता है कमर जावेद बाजवा साहब का। इसके अलावा वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये बंद करने का क्या नया रिवाज है कि आपने उठा के बंद कर दी वेबसाइट उनकी? नहीं, देखें, ये दोनों तीनों बातें जो है आपने की हैं ये हो सकती हैं। बिल्कुल बाजवा साहब जो है वो जवाब दे सकते हैं और बाजवा साहब के एहसासों में कोई ऐसा मामला जो है वो नहीं है। लेकिन ये लीकेज आज ही क्यों हुई है? इसके पीछे भी तो कोई शरारत, कोई डिज़ाइन हो सकता है ना। उस डिज़ाइन को डिफीट करने के लिए मेरा ख़्याल है कि ऐसा इक़दाम उठाना जो है वो ज़रूरी था। बाकी ये आज से 10 दिन पहले क्यों नहीं हो गया, महीना पहले क्यों नहीं हो गया, महीना बाद क्यों नहीं हो सकता था? राज साहब ये भी बताइएगा कि एक तरफ नहीं चले जाएंगे। राज साहब, आपके जो ऑप्टिक्स हैं, एक तरफ मुल्क के ये हालात हैं, एक तरफ इमरान खान साहब हैं जो बार बार कहते हैं कि जी मैं मुल्क से कहीं नहीं जाने लगा, मेरा नाम ईसीएल में भी डालना है तो डाल दो। एक दूसरी तरफ शरीफ खानदान है, वो मुल्क से लंदन जाते हैं, ये होता है कि जी ये छुट्टियां मना रहे हैं, मुल्क के ये हालात हैं, और वो छुट्टियों पर चले जाते हैं, छुट्टियों से भी यूरोप चले गए हैं नवाज शरीफ साहब। मुल्क वापस नहीं आना उन्होंने, उनकी बीमारी, ये सारे मामला, वो एक और छुट्टी पर चले गए छुट्टियों से भी। नहीं, उनका वापस आने का प्रोग्राम जो है वो पार्टी की कंसल्टेशन के साथ वो तय है और वो उसी के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे। और मुझे ये मालूम है कि नेक्स्ट इलेक्शन जो है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत और इलेक्शन कैंपेन को लीड जो है वो अवेलेबल होगी और वो आएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान। मतलब जब तक आएंगे तब तक फिर इसी तरीके से आपके ऑप्टिक्स होंगे, कभी वो छुट्टियों पर जा रहे होंगे, कभी खाने पर जा रहे होंगे, मुल्क के हालात के हवाले से सवाल हो रहा होगा, वो मुल्क नहीं वापस आ रहे होंगे, हुकूमत भी अपनी होगी। नहीं, देखें, इसमें जो है वो आपको जब वो गए थे तो आपके इल्म में है कि वो सरकारी तौर पे गए थे, हुकूमत की इजाज़त से गए थे, जो उनकी सेहत के हालात थे उनके पेश नज़र गए थे, अदालत के जो है वो ज़रिए जो है वो गए थे। रास्ता इलाज कराने गए, फिर जिस तरह से अदालत को मौजूदा वज़ीर आज़म के एफिडेविट के ज़रिए इलाज कराने गए थे, वापस नहीं आए उसके बाद। नहीं, तो मामला ये है कि इलाज जब उनका मुकम्मल हो जाएगा और अपने आप को वो समझेंगे कि मैं दोबारा जो है वो वापस जाके अपनी सरगर्मियों को जो है वो शुरू कर सकता हूँ, तो वो वापस आ जाएंगे। उससे पहले वो कहीं और जाके घूमते फिरेंगे, मुल्क नहीं आएंगे। नहीं, देखें, अब देखें, मामला ये है कि वो फैमिली जो है वो कितने हवादस से गुज़री है और जो उनके साथ पिछले चंद सालों में या इन पिछले 4-5 सालों में, तो अगर अब फैमिली वहाँ पे इकट्ठी है और उन्होंने अगर किसी दोस्त के यहाँ जाने का प्रोग्राम बना लिया है
तो उसको ये तो ना समझा जाए कि ये पता नहीं कोई अयाशी हो रही है। अगर वो किसी दोस्त के पास, किसी अजीज़ के पास जो है वो जाने का प्रोग्राम बन गया है उनका, तो ये मैं समझता हूँ कि एज़ यूजुअल है। बहुत बाकी शुक्रिया, सब लोग बहुत शुक्रिया। हम लोग वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे।